लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 60। केली और दिव्या दोनों बियर बार के अंदर जाती है। जूलियट, केली, दिव्या टेक केयर, बी सेफ एंड ऑल द बेस्ट। जूलियट की बात सुनकर केली दिव्या एक साथ मुस्कुराते हुए कहती है, बेफिक्र हो जाइए और थैंक्स केली। दिव्या, अब सबसे पहले हम दोनों को ड्रेस चाहिए। दिव्या, लेकिन अब हम वेटर की ड्रेस कहाँ से लाएंगे? केली कुछ सोचकर मुस्कुराती है और फिर दिव्या की तरफ देखकर आंख मारती है। दिव्या केली को अपनी तरफ आंख मारते देख उसे 2 कदम दूर हो जाती है और कहती है, हु आर यू गे? केली डेविल स्माइल करके उसकी तरफ देखती है। दिव्या केली को ऐसे बिहेवियर देखकर थोड़ा सा डर जाती है और फिर वह कहती है, देखो मैं अच्छी खासी संस्कारी घर की लड़की हूँ और मुझे लड़कों से ही इंटरेस्ट है। प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो। तभी उन दोनों के ब्लूटूथ में से एक साथ आवाज़ आती है और फिर क्रिस गुस्से से कहता है, केली जी आप भूलिए मत कि आप दोनों के साथ ब्लूटूथ से मैं भी कनेक्टेड हूँ और मैं सब सुन रहा हूँ। तो इस तरह की फालतू बातें छोड़कर और जिस काम के लिए आप लोगों को वहाँ पर भेजा गया है उस काम पर ध्यान दीजिए। और मुझे लगता है कि शायद आप उस दिन हम दोनों की जो बात होटल में हुई थी भूल गई हो। तभी केली फ्लैशबैक में चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि जब वह सभी लोग जूलियट को ढूंढने सिंगापुर आए थे तभी क्रिस ने उसे होटल रूम में कहा था, यह मिशन सॉल्व होते ही तुम मुझसे शादी करोगी और शादी तो तुमसे करनी ही होगी, चाहे तुम्हारी हाँ हो या ना हो, शादी तो तुम करोगी अपनी खुशी से या फिर बंदूक की नोक पर। मैं सिर्फ अंडरवर्ल्ड छोड़ा है, यह मत भूलो कि मैं एक गैंगस्टर हूँ। क्रिस ने उस दिन केली को बहुत बुरी तरह डरा दिया था। केली उस बात को याद करती है, दिव्या से कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आई एम नॉट ए गे। मैं और क्रिस जी इस मिशन के सॉल्व होते ही शादी करेंगे। दिव्या केली की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक गॉड। चलो अब मैं तुमसे वह आँख क्यों मार रही थी, मुझे जल्दी से बताओ। केली मुस्कुराते हुए कहती है, हम दोनों फीमेल वेटर के पास जाते हैं और उन दोनों को बेहोश करके उनकी ड्रेस पहन लेंगे और उन्हें हमारी ड्रेस पहना देंगे और यही वॉशरूम में डालकर चले जाएंगे। दिव्या, आइडिया तो अच्छा है, तो चलो अब चलते हैं, देरी किस बात की। केली एक फीमेल वेटर के पास जाती है और उस वेटर से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ लिसन मी। वेटर, यस मैम। केली, प्लीज़ come with me. Waiter, what happened ma'am? Kelly, one of my friends also come here with me. She had drunk too much alcohol and her clothes have also become dirty due to alcohol and I am not able to handle him. So will you come with me and help me please? Waiter, yes sure ma'am, why not? Why do go? Kelly, इन वॉशरूम। वेटर केली के साथ साथ वॉशरूम में चली जाती है। केली वेटर को वॉशरूम में ले जाकर उसकी गर्दन पर जोर से वार करती है जिससे वह वेटर वहीं पर बेहोश हो जाती है। केली उसे देखकर कहती है, बहुत अच्छा हो तुम, काइंड हार्टेड। बेटा मुझे भी मेरा काम करना आता है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इतना बोलकर वह कपड़े एक्सचेंज कर देती है और उसे वेटर को वॉशरूम के अंदर लॉक कर देती है। इधर दिव्या भी एक वेटर के पास जाती है और उससे कहती है, एक्सक्यूज़ मी वेटर। यस मैम। दिव्या, एक्चुअली
One of my friend also come here with me, but a alcohol bottle broke and the glass touched here and hand. He is bleeding lost, so please will you come with me? He medical kit, please waiter. Yes, sure ma'am. Why not? This is my job. Where is she? Divya, she is in washroom. वेटर मेडिकल किट लेकर आती है और दिव्या के साथ वॉशरूम में जाने लगती है। दिव्या पहले से ही वॉशरूम के बाहर वेटर के ड्रेस में खड़ी थी और वॉशरूम में के अंदर वह दूसरे वेटर बंद थी। दिव्या केली को बाहर वेटर की ड्रेस में खड़ा देखकर उसके आंख से इशारा करके पूछती है, वह वेटर कहाँ है? केली उसे इशारे से बताती है कि वह वॉशरूम के अंदर है। दिव्या उसे आंख से इशारा करके कहती है, मैं संभाल लूँगी। वेटर केली को देखकर उसे कहते हैं, हे व्हाट आर यू डूइंग हियर? केली हिचकिचाते हुए उससे कहती है, आई कम टू वॉश माई फेस। वेटर, ओ ओके ओके, नाउ गो क्विकली। केली, दिव्या, कम विथ मी इनसाइड the washroom, otherwise she will bloody. वेटर, ओ यस। फिर दिव्या और वेटर दोनों वॉशरूम के अंदर जाते हैं। वेटर वहाँ पर पड़ी एक लड़के को देखकर और दिव्या से पूछती है, सी इज़ द सेम गर्ल। दिव्या उसका सवाल को अनसुना करके उससे कहती है, आई एम सो सॉरी। Are you very good? And I am also very good, but I have to do it. Please forgive me. दिव्या इतना कहकर बिना कुछ सोचे समझे वेटर की गर्दन पर जोर से वार कर देती है और वह वेटर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद केली और दिव्या दोनों वेटर की ड्रेस में थी। तभी केली की तरफ एक कस्टमर इशारा करता है। केली उसके पास जाती है और उसे कहती है, वेरी गुड इवनिंग सर, योर ऑर्डर। तभी वह आदमी उससे कहता है, वेरी गुड इवनिंग, माई ऑर्डर इज़ टाइगर बियर। केली, ओके सर, प्लीज़ विद। और फिर केली वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद केली एक ट्रे में एक बियर की बोतल और साथ में एक ग्लास रखकर लेकर आती है और फिर वह उस कस्टमर को वह बोतल और वह ग्लास देती है और फिर उसकी नज़र से पूछकर उसके टेबल के नीचे एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देती है और फिर वह वहाँ से वापस आ जाती है। तभी दिव्या केली से इधर से उसके कान में कहती है, केली, तुम्हारे पास जितने भी कैमरास हैं वह सारे मुझे दे दो और तुम सारे वॉइस रिकॉर्डर ले लो। तुम कस्टमर के पास जाकर उनके टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर सेट कर देना और मैं पूरे बियर बार में कैमरा सेट कर दूंगी। केली दिव्या को धीरे से कहती है, यह बिल्कुल सही आइडिया है, इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारे कैमरा लग जाएंगे तो मुझे बता देना और हाँ, कैमरा ऐसी जगह लगाना जिससे पूरे बियर बार का हर कोना अच्छे से रिकॉर्ड हो। हर कोने में कैमरा लगा देना। दिव्या, ओके। केली, ऑल द बेस्ट। तभी ब्लूटूथ में से जैक की आवाज़ आती है। केली, दिव्या, ज़्यादा फोकस उन लोगों पर करो जो ज़्यादा अमीर है, जिन्होंने बहुत सारी गोल्ड पहना है या फिर जो बिल्कुल रौबदार नज़र आ रहे हैं। दिव्या, हाँ चीफ, हम दोनों ज़्यादा फोकस उन्हीं पर ही कर रहे हैं। एक बार मैं हर जगह कैमरा सेट कर देती हूँ, उसके बाद आप भी हमें बता देना कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। दिव्या तभी
सभी की नज़र से छुपकर बियर बार के में कैमरा लगाने लगती है। तभी एक आदमी केली की तरफ इशारा करता है। केली उसकी टेबल के पास जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है उससे, वेरी गुड इवनिंग सर, योर ऑर्डर प्लीज़। वह आदमी भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है, गुड इवनिंग, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। उस आदमी की आवाज़ सुनकर क्रिस की आवाज़ ब्लूटूथ में से गूंजती है, केली जी, जितना हो सके इससे दूर रहना। केली, सर योर ऑर्डर। वह आदमी, वन टाइगर बियर एंड वन एंकर। केली, श्योर सर, प्लीज़ विद। कुछ देर बाद केली एक ट्रे लेकर उस आदमी के पास जाती है। उस ट्रे में 2 बोतल रखी होती है, जिसमें से एक पर टाइगर लिखा था और एक पर एंकर। वह वहाँ सारा सामान वहाँ रख देती है। तभी केली के ब्लूटूथ में जैक की आवाज़ आती है, केली, इस टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर लगाओ। केली, तुम सुन रही हो, इस टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर लगाओ। केली उस आदमी से बात करते करते उसकी टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर लगा देती है। इधर बियर बार के नज़दीक वाले होटल के एक रूम में वंश, जूलियट, जैक, क्रिस, अरिजीत, दीक्षित और सचिता बैठे हैं। वंश बेड पर बैठा है और उसके सामने 5 लैपटॉप रखे हुए हैं, जिनमें से 4 पर तो बियर बार की लाइव फुटेज चल रही थी और एक पर कुछ आवाज़ आ रही थी। वंश के पास हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था है, वहाँ पर वाईफाई भी लगा हुआ है। वंश लैपटॉप के बिल्कुल घुसा हुआ है, उसके साथ लगातार एक लैपटॉप पर टाइप कर रहा है। तभी वंश अचानक से टाइपिंग रोक देता है और 5वें लैपटॉप पर चल रही आवाज़ों को रोक देता है और उसमें से एक की वॉल्यूम बढ़ा देता है। तभी वह सभी सुनते हैं कि एक आदमी की आवाज़ आ रही है और वह आदमी हिंदी में बोल रहा है और वह आदमी अपने पास बैठे एक आदमी से बोल रहा था, कल सुबह टोनी और अखिल वापस आ जाएंगे, मुझे उनसे जल्दी मिलना है। तुमने मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी है ना, मुझे जल्दी से जल्दी उनसे मिल लेना है, मुझे उसे माल को आगे भी भेजना है। तभी वह दूसरा आदमी कहता है, हाँ बॉस, मैंने आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी है और सब कुछ देर से अखिल का आदमी वहाँ पर आता होगा। मैंने अखिल से बात कर ली है, अखिल ने मुझसे कहा है कि उसका आदमी वहाँ आएगा, कुछ सवाल पूछेगा और जब हम उसके सवालों के सही जवाब दे देंगे तब वह हमें माल मिलाने वाली जगह का पता बताएगा। तभी वह आदमी कहता है, ठीक है, और इतना बोलकर वो फिर से चुप हो जाता है। वह सभी इस बात को सुनते हैं। तभी वंश अपने एक लैपटॉप पर सिर्फ उसी टेबल की वॉइस रिकॉर्डर चला लेता है जिस पर वह आदमी बैठा है और ये वही आदमी है जिसने केली को कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी केली और दिव्या के ब्लूटूथ में से आवाज़ आती है और वह आवाज़ जूलियट की थी। जूलियट बोल रही थी, केली, दिव्या, फुल फोकस रखो टेबल नंबर 17 पर। टेबल नंबर 17 पर जो आदमी बंदा बैठा है, सारा लोचा लपाचा उसी टेबल पर है। दिव्या, ओके केली, दिव्या, इस टेबल पर मैं नज़र रखती हूँ, तुम बाकियों के ऑर्डर लो। दिव्या, ओके। तभी एक खाली टेबल पर आकर एक आदमी बैठता है। उस आदमी के गले में 2 से 3 सोने की चेन थी। उसके हाथ की अंगुलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियाँ थी। उसके एक कान में एक बाली भी थी और वह भी सोने की थी। उसके पीछे 2 से 3 बॉडीगार्ड ब्लैक
लर्व की यूनिफॉर्म में खड़े थे। उन बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड दिव्या की तरफ इशारा करता है। दिव्या उसके पास जाती है और जाकर कहती है, ए वेरी स्वीट गुड इवनिंग सर। वह आदमी सिर्फ अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखता है। तभी उसके पीछे खड़ा ही बॉडीगार्ड उससे कहता है, वन टाइगर बियर एंड वन एंकर फर्स्ट एंड गो नाउ। इतना सुनकर दिव्या मुस्कुराते हुए वहाँ से वापस आ जाती है। तभी उसके ब्लूटूथ में से जैक की आवाज़ आती है, दिव्या इस पर भी कड़ी नज़र रखना, और मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि उसके पीछे 2-3 बॉडीगार्ड खड़े हैं, लेकिन इस टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर लगाना ही चाहिए। दिव्या मुस्कुरा के धीरे से कहती है, बिल्कुल हो जाएगा। और फिर वह उस टेबल के ऊपर टाइगर बियर एंड एक एंकर बियर लेकर आ जाती है और वहाँ ले जाकर रख देती है। तभी पीछे खड़ा एक बॉडीगार्ड कहता है, सर्व इट। इतना सुनते ही दिव्या अपने मन ही मन में कहती है, यही तो चाहती थी मैं। इतना बोलकर वह एक ग्लास में बियर डालने लगती है, लेकिन डालते डालते वह उसे बियर को उस आदमी पर गिरा देती है, जिससे वह आदमी इरिटेट होकर उठकर वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड कहता है, आर यू मैड दिव्या, आई एम सो सॉरी। और फिर वह 3 बॉडीगार्ड उस आदमी के साथ वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। तभी दिव्या उस टेबल के नीचे एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देती है। तभी वहाँ रखा एक फ़ोन जो कि उसी आदमी का था वह बजने लगता है और मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर दिव्या हैरान हो जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।